राजस्थान में अनेक किसान आंदोलन हुए हैं और अगर उनमें मुख्य आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, दूधवा खारा, बरड़ किसान आंदोलन, सीकर ठिकाने का किसान आंदोलन, इसी तरह बीकानेर में और इसी तरह से राजस्थान की जो भी रियासतें थीं उनमें अनेक जगह पे इस प्रकार किसान आंदोलन हुए थे और उनमें से सबसे प्रमुख किसान आंदोलन था वो था बिजोलिया बिजोलिया का किसान आंदोलन। क्योंकि यह आंदोलन सबसे लंबा चलने वाला एकमात्र आंदोलन था जो कि 44 वर्ष तक यह आंदोलन चला था। और इसकी जो डिटेल्स हैं वो आज हम यही जानने वाले हैं कि किस प्रकार ये आंदोलन स्टार्ट हुआ और कौन कौन सी इस आंदोलन में इस आंदोलन में घटनाएं हुई, कौन कौन से लोगों ने इसमें अपना सहयोग दिया, तो वो सब आज हम इस वीडियो से जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आंदोलन के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि बिजोलिया है क्या। तो बिजोलिया पहले मेवाड़ में एक जागीर थी जो कि अशोक परमार को राणा सांगा ने खानवा के युद्ध में सहयोग करने के कारण उपहार में दी थी। और खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। अब इस आंदोलन के बारे में हम जानते हैं कि किस प्रकार इसकी शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले इस आंदोलन की जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि राजस्थान का प्रथम संगठित अहिंसात्मक वह सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था। और यह आंदोलन 44 वर्ष तक चला था और इसकी शुरुआत 1897 से 1941 में ये समाप्त हुआ। तो ये राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था। अब इसके बाद इसके जनक का नाम हम जानते हैं कि आंदोलन के जनक का क्या नाम था। तो साधु सीताराम इस आंदोलन के जनक थे और भारत में विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक जिनका बचपन का नाम भूप सिंह था। और ये क्वेश्चन अभी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि विजय सिंह के बचपन का क्या नाम था, तो भूप सिंह। अब इसके बाद हम जानते हैं कि उन्नीस सौ तीन में 1903 में यहाँ के ठाकुर कृष्ण सिंह ने चौरी कर लगाया, जो कि चौरी कर लड़की की शादी पर 5 रुपये देने पड़ते थे। तो इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि
कृष्ण सिंह ने कौन सा कर लगाया था और चौरी कर किस प्रकार का कर है, जो कि लड़की की शादी पर 5 रुपए देने होते थे। इसके बाद इसके उत्तराधिकारी ने 1906 में तलवार बधाई कर लगाया, और जिसका नाम था पृथ्वी सिंह था। तो तलवार बधाई कर पृथ्वी सिंह ने लगाया था। और इस आंदोलन को गति प्रदान करने का कार्य गणेश शंकर विद्यार्थी का अखबार, जो कि अखबार का नाम प्रताप था और जो कि कानपुर से प्रकाशित होता था, तो इस प्रकार आंदोलन में जान डालने का कार्य कर रहा था। तो इस प्रकार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। अब इसके बाद हम जानते हैं कि 1922 में एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड और किसानों के मध्य समझौता हुआ, जिसके तहत 84 में से 35 कर हटा दिए गए। लेकिन बिजोलिया जागीरदारों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, और इस प्रकार उन्होंने जो ये कर हटाए गए थे उनको माना नहीं गया, और इस प्रकार आंदोलन को और गति मिलती गई। फिर इसी प्रकार इसके बाद 1919 में एक आयोग गठित किया गया, जो कि इस आंदोलन की जांच करने के लिए गठित किया गया था। 1919 में, जो कि उस जांच आयोग का नाम था बिंदुलाल भट्टाचार्य, जो कि 30 सदस्यीय आयोग था। और इसके बाद 1927 में विजय सिंह पथिक जी इस आंदोलन से अलग हो गए, और इनकी जगह पर इस आंदोलन का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा और जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय ने किया। तो यहाँ से एग्ज़ाम में इनके नाम पूछ लिए जाते हैं। और इस प्रकार यह आंदोलन जो समाप्त हुआ वो 1941 में समाप्त हुआ, और यह आंदोलन 3 व्यक्तियों के द्वारा समाप्त किया गया, जो कि इनमें एक थे मेवाड़ के प्रधानमंत्री, जिनका नाम था टी राघवाचार्य, और दूसरे व्यक्ति थे वो ब्रिटिश रेजिडेंट, उनका नाम था विल्किंस, और तीसरे थे वो मेवाड़ के राजस्व मंत्री थे, उनका नाम था मोहन सिंह। तो इस प्रकार इन तीनों व्यक्तियों की मदद से यह आंदोलन समाप्त हुआ। और इसी तरह से जो राजस्थान के आंदोलन में जैसे 1857 की क्रांति है, एकीकरण है, इनके वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, या मेरे चैनल को विज़िट करके भी आप वीडियो देख सकते हैं।